नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हमारे साथ बात करने के लिए अजय दुआ साहब हैं। बड़ी शख्सियत हैं, पूर्व वाणिज्य उद्योग सचिव भारत सरकार। और हम आज उनसे इस विषय पर चर्चा करेंगे क्योंकि हम आपको बता दें कि आज एक बड़ा दिन है। और बड़ा दिन इस लिहाज से है कि आज 8वें वेतन आयोग पर अहम मीटिंग का दिन है और कहा जा रहा है कि 15 प्रपोजल तैयार है। पेंशन, पे बैंड और फिटमेंट फैक्टर पर फॉर्मूला आज तय होगा। सवाल यह है कि लोगों की इच्छा बड़ी रहती है कि आखिरकार 8वें वेतन आयोग का गठन तो हो गया, सैलरी कितनी बढ़ेगी, फिटमेंट फैक्टर का क्या उसमें रोल होगा, पे बैंड क्या होगा, पेंशन क्या मिलेगा। तमाम तरह की चिंता जो सैलरीड क्लास को रहती है इस बात को लेकर के, और इसलिए लगातार इस मीटिंग पर लोगों की नजर है। तो सर, टीवी 9 के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मेरा पहला सवाल यह है सर कि आज की मीटिंग में कहा जा रहा है कि 15 प्रपोजल तैयार है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिनिमम सैलरी की बात होती है और उसमें कहा जा रहा है कि जो स्टाफ साइड है, जिसको हम जेसीएम की स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं, कहा यह जा रहा है कि वो 36,000 मिनिमम सैलरी और फिटमेंट फैक्टर 2 से कम ना होने की मांग रखी है। इसकी क्या हकीकत है सर? धन्यवाद पंकज जी, आपने मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाया। ये सरकार ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस 8वीं पे कमीशन की, मतलब जो 8वीं पे कमीशन घोषणा की गई है कि सरकार गठन करेगी, अभी उसको कार्यान्वित नहीं किया गया। उसके अध्यक्ष या उसके मेंबर्स या वो क्या काम करेंगी उसके बारे में स्टाफ, जेसीएम स्टाफ साइड से और सरकार ने उनसे राय परामर्श कर रहे हैं। और परामर्श की ये आज जो मीटिंग सभा हो रही है, उससे पहले जेसीएम ने अपने 15 प्रस्ताव सरकार को भेज दिए। उनकी से के ये हमारी, जैसे कहेंगे, न्यूनतम मांगनियां हैं, मिनिमम डिमांड्स। तो ये करके उन्होंने भेजा हुआ है। वो 15 क्या डिमांड्स हैं वो अभी पब्लिक क्षेत्र में नहीं आई। वो सरकार के पास आज शायद उसकी चर्चा होगी। पर जो चर्चा के ये आखिर की मीटिंग नहीं होगी स्टाफ से। पे कमीशन भी अपने आप इनको न्योता भेजेगा, इनसे परामर्श करेगा। आज ये तय करने के लिए मीटिंग है कि क्या सरकार इस पे कमीशन के दायरे में क्या चीज उनके सुपुर्द करे। और आपसे हम पूछ के, स्टाफ से पूछ के करते हैं नॉर्मली। और स्टाफ ने जो एक दो चीजें बाहर आ गई हैं, जो उन्होंने 15 मुद्दे सरकार के सामने भेजे हैं। 36,000 जैसे न्यूनतम वेतन 36,000 हो, और फैक्टर 2 से कम ना हो, मतलब जो पिछला जो बेसिक पे था मिनिमम, उससे कम से कम दुगने से कम ना हो। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि डीए और डीएनएस रिलीफ जो अलग सरकार समय समय में देती रहती है, उसको भी आप वेतन के अंदर उसका समावेश करिए। फिर उसके बाद कम से कम 2 गुना अगले वेतन आयोग को वो सिफारिश सरकार को देनी चाहिए। ऐसी चीजें ये स्वाभाविक है। और 2 का फैक्टर जो कम लग रहा है, कारण पिछले वेतन आयोग ने 2.57 उतना सिफारिश किया था, सरकार ने मान्य कर लिया था। उससे पहले वाला जो वेतन कमीशन था उसने 1.86, और जब से यह फिटमेंट का सिस्टम स्टार्ट हुआ है तो पहले वाले ने 1.18 किया था। अब मेरा ये कहना है कि अगर आप बेस को बदल रहे हैं, बेस के अंदर सैलरी की जगह आप कह रहे हैं डीए और डीएनएस अलाउंस, जो हमें डीएनएस रिलीफ और डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता
और महंगाई की सहायता के लिए जो करके एक लमसम आप देते हैं, वो भी आप उसके अंदर समावेश करिए, फिर उससे डबल करिए, जिससे हमें कुछ फायदा हो। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ये जो उनकी मांगनी है जेसीएम स्टाफ की, अगर वो मान ली जाती है, तो 25 से 30% तनख्वाह में या पूरे पैकेज में जो सरकारी नौकरों को जाएगा, उतनी वृद्धि हो अवश्य होगी।